अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो केजरीवाल से सीखो। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहता है सत्ता पक्ष। हमारी आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है। अगर ये चुनाव जीते तो ममता दीदी जेल में होंगी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। जितना खत्म कर रहे हैं उतना बढ़ रहे हैं। बीजेपी मेरा सब कुछ देश के लिए कुर्बान, ये अहम बातें अपने संबोधन में यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। तानाशाही से देश को बचाना है। पीएम मोदी शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। पीएम ने रूल बनाया 75 साल में रिटायर होने का। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद रूल बनाया है 75 साल में रिटायर होने का, और वो खुद के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चौल्हा से होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको बद्रीनाथ से खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। देहरादून से खबर, सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के लिए 7,10,192 रजिस्ट्रेशन। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ होगी पूजा अर्चना, और उसके बाद खुलेंगे बद्रीधाम के कपाट। बद्रीनाथ के लिए करीब 7,10,192 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान से खुलेंगे कपाट। पौड़ी जिले के सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्षय तृतीया पर सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी ब्राह्मण स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने तथा ब्राह्मण स्वरूप को सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। जहां मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ट्रस्ट मांग कर रहा है। जो मन जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो जो श्रद्धालु इधर उधर आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है, तो स्वाभाविक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, और मिल रहा है। कल एक दो दुकान होती थी, मैंने कब से देख रहा हूँ भैया, मेरा तो आना जाना
कभी एक आध बड़ा मुश्किल से परेशान रहने के लिए एक आध मिलती थी। आज वही दुकानें बढ़ बढ़ करके 10 और 12 कौन लोग हैं, लोकल है ना, यही स्थानीय है ना। कि आपने स्वयं में देखा होगा कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ क्यों थी, भीड़ किस लिए थी? मंदिर का वास्तविक बदलाव के लिए भीड़ थी। गुमराह किया गया था लोगों को, और वो वास्तविक आपको कोर्ट के फैसले का भी सब कुछ मिस्टर बिमल चंद्र अंथाल जी ने भी बताया है कि कोर्ट के फैसले की अवहेलना हो रही है। आपने स्वयं देखा होगा, माँ भगवती स्वयं दर्शन देती है और उसमें नाच के अपने स्वरूप को चेंज करने के लिए ना करने की गुहार लगाती है। तो वो देवी स्वरूप हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं है उससे, या हमारा व्यक्तिगत उससे कोई इस तरह का कोई वो है। तो अगर माननीय सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी जो यहाँ पे आए हैं, हम उनकी 6 दिल से स्वागत करते हैं। रामनगर शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार झोला छाप डॉक्टरों की जहां एक और बाढ़ से आ गई है, तो वहीं उपचार के दौरान कई गरीब व मासूम इन झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पूर्व में कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन मात्र 1 या 2 दिन अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन व अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, जिससे लगातार झोला छाप डॉक्टर का आतंक बना हुआ है। इस मामले में रामनगर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। उत्तरी कटाड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे, और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। खबर रामनगर से, जहां कुत्तों से टाइगर को खतरा, बाघ से कुत्तों को खतरा होना ये तो आम बात है, पर एक वायरस से टाइगर को कुत्तों से खतरा हो गया है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से टाइगर गुलदार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। कुत्तों का शिकार करने से बीमारी फैलेगी, कुत्तों में वायरस पाया जाता है। कॉर्बेट प्रशासन बना पहला पार्क जहाँ कुत्तों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने को लेकर शासन की अनुमति मिली है। जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड में फैलती है, और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी होती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में CDV की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर रिजर्व में इसकी रिपोर्टिंग हुई है, अप्रूवल प्राप्त हो चुका है और इस वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो फेरल डॉग हैं इनका वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और इसके साथ साथ एक डिजीज सर्विलेंस प्रोटोकॉल भी डेवलप की जाएगी टाइगर्स में जो हमारा CDV है इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। लक्सर तहसील के बार सभागार में आज अधिवक्ता संगठन द्वारा अपर जिला जज और परिवार न्यायाधीश सहित ACJM न्यायाधीश का विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जिला जज और परिवार न्यायाधीश का लक्सर से पौड़ी गढ़वाल के कोर्ट द्वार में स्थानांतरण हुआ, जबकि ACJM न्यायाधीश का भी राजधानी देहरादून में स्थानांतरण हो चुका है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के पश्चात 2 बार एसोसिएशन संगठन द्वारा लक्सर तहसील परिसर स्थित बार सभागार में विदाई कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष चौधरी सदीप सिंह ने कहा कि इस संगठन की हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों को विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। द्विवेदी जी, उनका स्थानांतरण कोर्ट द्वार हो चुका है और जो हमारी ACJM महोदय है सीमा जी, उनका स्थानांतरण जो है देहरादून हुआ है और जो हमारे दोनों जज हैं उनका स्थानांतरण हुआ है। उनका इसलिए विदाई समारोह हमारी जो सिविल बार एसोसिएशन उनके द्वारा किया गया, क्योंकि स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है और उसके तहत 3 साल के बाद हमारे जो जज साहब हैं उनके स्थानांतरण होते रहते हैं।
इसलिए हमारी जो बाहर हैं उनकी विदाई समारोह करती है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य 3 साल के अंदर किया गया और उनके द्वारा एक सुलभ और सस्ता जो न्याय है हमारे जो द्वारा दिया गया और बहुत अच्छा कार्य किया गया, इसलिए हमारे द्वारा उनका विदाई समारोह किया गया। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद और पर्वतीय महिला चेतना सेवा समिति की ओर से कोटद्वार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक का, व्यवहारिक विज्ञान का कैसे समावेश हो, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जीआईसी कोटद्वार डुगड्डा और आर्य कन्या विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीण काश्तकारों ने भी हिस्सा लिया। जो हमारे ग्रामीण जीवन का जैसे है, तो उसमें हमें ये देखना है कि पहले के उसमें हमारे ग्रामीण जीवन कैसा था, अब साइंस आ गई है, नई तकनीकें आ गई हैं, हमारा ग्रामीण जीवन कैसे हो गया है। शहरों में किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस नई जो साइंस की तकनीकी है उस तरह से हम आगे बढ़ाएं। और जैसा देखा गया है कि पहले ज़माने में जैसे खेती होती थी, अब उस खेती को चेंज करके अब नई तकनीकी से अच्छी खेती हो रही है, अच्छा उत्पादन होगा। और इसके साथ साथ बच्चों को भी हम ये सिखाना चाहते हैं कि देखिए साइंस विज्ञान से कितना लाभ है। आप साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी जितना भी था वो था एक शहरों की, जैसे दिल्ली शहर और जितने भी एनसीआर हैं, लेकिन ये पहला हमने इसलिए यहाँ से कोटद्वार से शुरू किया है क्योंकि मैडम को पूरा यहाँ का सारा कुछ मतलब भौगोलिक हमें भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इनको। अब जैसे ये यू कॉस्ट है, यू कॉस्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। वहाँ पे मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ पे उनके इतना अच्छा वो है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।